एक रहस्यमयी और बेहद अजीब बारिश ने ऐसी तबाही मचा दी कि जिन दरवाजों और खिड़कियों पर बारिश का पानी पड़ा वे सभी सूखे पड़े होने की तरह जाम हो गए और किसी भी हालत में खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। आदमी ने एक लोहे की सरियां उठाई और कुछ देर सोचने के बाद खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घर की खिड़की का शीशा न जाने का बुलेट प्रूफ कांच से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। तभी एक और डरावनी बात सामने आई। दरारों से भरा हुआ शीशा बारिश के पानी के संपर्क में आते ही अपने आप ठीक होने लगा। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि बाहर की पूरी दुनिया न जाने कब राक्षसों के कब्जे में जा चुकी थी। जैसे ही यह रहस्यमयी बारिश शुरू हुई, सबसे पहले पूरी दुनिया का इंटरनेट और नेटवर्क सिस्टम ठप पड़ गया। देखते ही देखते पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। अब साफ था कि ऐसी मुसीबत सिर्फ इसी परिवार के साथ नहीं हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली सुसान बाहर से दौड़ती हुई अपने घर वापस आई और जब उसने यह अजीब नजारा देखा तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगने के लिए निकल पड़ी। इससे बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिली कि शायद पुलिस इस मुसीबत का कोई हल निकाल सके। इसके बाद पड़ोसी आपस में तरह तरह से संपर्क करके जानकारी साझा करने लगे। किसी को लगा कि यह सेना का कोई नया और खतरनाक हथियार है, तो किसी का मानना था कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। फिलहाल घर के अंदर रहना सुरक्षित लग रहा था, लेकिन जेसन पहले से ही किसी बड़ी आपदा की तैयारी करना जानता था। उसने घर में रखी पिस्तौल को भी तैयार करके अपने पास रख लिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन गई सुसान अभी तक वापस नहीं लौटी थी। जेसन को चिंता होने लगी, इसलिए उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और दरवाजे में छेद करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन ड्रिल की एक के बाद एक कई बिट टूट गईं और दरवाजे का लॉक जरा भी नहीं हिला। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जिस जगह पर ड्रिल से छेद किया गया था, बारिश का पानी मानो उसे अविश्वसनीय गति से दोबारा भरकर ठीक कर रहा था। जेसन ने गुस्से और मजबूरी में घर की दीवारों से लेकर फर्श तक सब कुछ तोड़कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह बारिश मानो एक ऐसी अभेद्य दीवार बन चुकी थी जिसने उनके घर को बाहरी दुनिया से पूरी तरह सील कर दिया था। ऐसी चीज इंसानी तकनीक की पहुंच से बिल्कुल बाहर थी। अगली सुबह जैसे ही पति पत्नी की नींद खुली, दोनों तुरंत नीचे भागे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब भी पूरी तरह बंद थीं और उनमें जरा भी ढील दिखाई नहीं दे रही थी। अब उन्हें समझ आ गया कि शायद उन्हें लंबे समय तक इसी घर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि जेसन ने पहले से काफी आपदा और सर्वाइवल वाली कहानियां पढ़ रखी थी, इसलिए उसने तुरंत घर में मौजूद खाने पीने के सामान की गिनती शुरू कर दी। फिलहाल पानी और बिजली अभी चल रही थी, इसलिए उसने जितना संभव हो सके उतना सामान बचाकर रखने का फैसला किया। जेसन के हिसाब से अगर पूरा परिवार जरूरत के मुताबिक कम खाना पीना इस्तेमाल करे तो उनके पास लगभग 2 महीने तक गुजारा करने के लिए पर्याप्त सामान था। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब भी पहले की तरह जाम थीं। हालात को देखते हुए उसकी पत्नी शियाओआन ने भी खाए हुए टमाटरों के बीज इकट्ठा करके रख लिए ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सब्जियां उगाई जा सके। लेकिन समुदाय के बाकी लोगों